वीडियो के अंदर सऊदी अरेबिया ने इंडिया से एक बहुत बड़ी मदद की तलब की है गाइस। मदद किस चीज़ की मांगी है गाइस? फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो कि सऊदी अरेबिया के अंदर से सऊदी अरेबिया ने इंडिया से मेडिसिन मांगी है गाइस, बहुत बड़ी तादाद के अंदर। गाइस अगर मैं सऊदी अरेबिया की बात करूं, सऊदी अरेबिया इंडिया का चौथा बड़ा ट्रेडर है। गाइस क्या वजूहत है कि पाकिस्तान डे बाय डे बैकहैंड पे जा रहा? क्या वजूहत है कि इंडिया को प्रेफरेंस मिल रही है? हर चीज इंडिया अपनी मैन्युफैक्चर करता है। गाइस क्या वजूहत है? इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा जोर देता है। इन सब का क्वेश्चंस का करूंगा। सऊदी अरेबिया क्या वजूहत है इंडिया की तरफ ज्यादा फोकस्ड है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? पाकिस्तानियों को वीजा भी देते हैं तो हजार चीजें चेक करने के बाद, लेकिन इंडिया को कहते हैं कि भाई बस आओ, तुम्हारा आना ही काफी हमारे लिए। क्या वजूहत है? इंडिया ने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, हर चीज़ मेड इन इंडिया है, ठीक है, इसलिए वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है। वो अपने एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, जिसकी वजह से जो न्यू जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। और फिर जब न्यू जनरेशन ग्रो करती है तो एक जो मुल्क है वो खुद ब खुद तरक्की की तरफ चला जाता है और दूसरे मुल्कों से रब्ता करते हैं। तो ये वजह आईटी में जो है सेकंड नंबर पे इंडिया आता है, और इसी तरह इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 5th नंबर पे इंडिया आता है। उसकी सिर्फ यही वजूहत है कि वो अपने एजुकेशन सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि जितना उनसे पॉसिबल है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करें और अपनी आने वाली जनरेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर मेंटली पर्पस पे कि वो अपने मुल्क के लिए इतना नाम पैदा कर सकेंगे। बहुत ज्यादा तरक्की हमारा मुल्क करे और इंशाल्लाह हमारा मुल्क बहुत तरक्की करेगा। क्या समझते हैं आपके? जैसे कि दूसरी दुबई, पहले एक टाइम होता था कि सऊदी अरेबिया हो गया, दुबई हो गया, मिडिल ईस्ट इतना भी हो गया। अब दुबई के अंदर पाकिस्तानियों को आने के लिए वो शराइत रखते हैं कि भाई इसके पाकिस्तानियों के अकाउंट के अंदर 5,000 दिरहम होने चाहिए, लेकिन इंडियंस को वो कहते हैं बस तुम आओ। क्या वजूहत है? इतना उनके ऊपर फोकस क्यों है? क्या वो ईमानदार लोग ज्यादा हैं? क्या वो अपने वादे के पक्के हैं? क्या हम वादे के पक्के नहीं है? क्या वजूहत है कि हम पर शराइत रखते हैं, उनको फ्री बुलाते हैं? ऐसी बात नहीं है, जब लोगों का कोई कसूर नहीं है, इसमें मुल्क का कसूर है, क्योंकि इंडिया एक थोड़ा मजबूत मुल्क बनता जा रहा है। पाकिस्तानियों के लिए लोगों का जो इम्पैक्ट है वो इतना अच्छा नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपना इम्पैक्ट अच्छा दें। वैसे पाकिस्तान की नो डाउट बहुत आला मुल्क है, लेकिन इम्पैक्ट जो लोगों पर है वो सही नहीं पहुंच रहा है। हमारे मुल्क में कोई कमी नहीं है, हमें सिर्फ फोकस करना चाहिए कि हम अपने मुल्क के पॉजिटिव इम्पैक्ट को भी ऊपर लेकर आए, उभारें, न सिर्फ के नेगेटिव। लोगों के जहनों में हम लोगों ने अपने मुल्क को बहुत नेगेटिव कर लिया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। तो इंशाल्लाह ये सब कुछ बेहतर हो जाएगा टाइम के साथ साथ। इंशाल्लाह यही हम कहते आ रहे हैं, लेकिन अब देखेंगे 75 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए। 75 साल के अंदर अंदर अब देखते हैं कि अगर आपने कहा कि नेगेटिव चीज़ों को नहीं उठानी चाहिए, अगर हम उन पर पर्दे डालते रहेंगे तो आपको पता नहीं, अभी हमारे जो फॉरेन रिजर्व है उसके ऊपर आप देखेंगे तो 6 बिलियन डॉलर से 5 बिलियन डॉलर रह गए। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। 3 बिलियन डॉलर दिए थे चाइना ने, 3 बिलियन डॉलर दिए थे सऊदी अरेबिया ने। अब उनमें से भी हमने खर्च कर लिए। खर्च करने के बाद अब वो भी खत्म हो गए। अब क्या हम श्रीलंका की तरह बैंक करप्सी का ऐलान करने जा रहे हैं? ये बात ऐसी नहीं है कि हम लोगों पर रिलाई कर रहे हैं, हम लोगों की चीज दिखा रहे हैं। हर इंसान को अपनी मदद आप करनी चाहिए, और हम सबको चाहिए कि अब एक अच्छा मुल्की होने के तहत हम अपनी मदद आप करें, ठीक है, खुद इतना पैसा कमा सके कि हम अपने मुल्क की मदद करें, ना कि हम लोगों से कर्जे मांगते रहे। हम लोगों को चाहिए कि हम एक दूसरे को, हमारे पेरेंट्स, हमारे भले, हम लोगों को इतना स्ट्रांग ना दें कि दूसरे मुल्कों को हमसे मदद मांगनी पड़े, ना कि हमें। तो ये सिर्फ इसी तरह पॉसिबल है कि हम अपना एजुकेशन सिस्टम को जितना स्ट्रांग करेंगे उतना हमारा आने वाला फ्यूचर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और सिक्योर हो जाएगा। मेरा बात करने का आपसे पर्पस है कि सऊदी अरेबिया और इंडिया के दरमियान जो ट्रेड के ताल्लुकात हैं उसके बारे में बात करूंगा। सर, सऊदी अरेबिया इंडिया का जो ट्रेड पार्टनर 4th ट्रेड पार्टनर बन गया, कि जो कि रिकॉर्ड तोड़ दिए आज तक के। क्या वजूहत है कि सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट ज्यादा इंडिया की तरफ क्यों है? अगर मैं बात करूं मेडिसिन की, एक सबसे ज्यादा तादाद के अंदर सऊदी अरेबिया ने मेडिसिन मंगवाई इंडिया से। क्या वजूहत लगती है आपको? एक तो वो बड़ा मुल्क है, फिर वो लोग अपने मुल्क से बड़े फेयर हैं, मेहनत करते हैं। तो हमारे जो हैं वो मेहनत तो करते नहीं हैं, हर जगह पे कमीशन ढूंढते हैं कि हमें कमीशन मिले। वो फेयर हैं, वो अपने मुल्क की खातिर करते हैं काम, ये मेहनत ही नहीं करते। और दूसरा ये कि वो एक बड़ा मुल्क है, वो मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, मैन्युफैक्चरिंग राइट्स भी लेता है, ठीक है। अगर कोई मेडिसिन की कंपनी आती है तो उससे वादा करता है कि इतने साल बाद तुम फैक्ट्री हमारे मुल्क में ही लगाओगे और हमें रॉ मटेरियल भी दोगे और बनाने की इजाज़त भी दोगे। उन्हें दवाइयाँ हमसे चीप पड़ती हैं, सस्ती पड़ती हैं, वो सस्ती दे देते हैं। सर, सऊदी अरेबिया की अगर मैं बात करूं तो सर एक मुसलमान कंट्री है। पहले पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस होते थे। सऊदी अरेबिया कोई भी काम करने से पहले पाकिस्तान से मशवरत करता था, क्या ये मेरे लिए ठीक है या नहीं। अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान खुद भी मेडिसिन जो है वो इंडिया से मंगवाता है एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर। इंडिया एक मैन्युफैक्चरर हब बन चुका है, मेड इन इंडिया के ऊपर काम करता है। और मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा मेडिसिन इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से, और इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है।
अगर मैं गल्फ कंट्रीज की बात करूं तो ज्यादा रुझान इंडिया की तरफ क्यों है उनका? जहाँ तक अपने मशवरे का काम बात की है, मशवरा तो वो हमसे नहीं करते। क्यों? कि वो हम अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं। ठीक है, दूसरी डिफेंस की बात आती है जब किसी भी डिफेंस में वो करते हैं, क्योंकि डिफेंस में उन्हें इंहिसार करना पड़ता है पाकिस्तान के ऊपर एज ए मुसलमान मुल्क होने को। वैसे भी पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह ताला मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करेगा इंशाल्लाह, लेकिन बाकी मामलात में तो वो हम ही उनसे मदद भी मांगते हैं और उनको हर बात मानते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हमारे ताल्लुकात सही रहें। वो नहीं इतना कोशिश करते जितना हम करते हैं। बिल्कुल सही। इंडिया की जो वो है वो खारजा पॉलिसी बड़ी आज़ाद है। ठीक है, हमारे ऊपर काफ़ी कदगन लगे हुए हैं। हमने कईयों की बात माननी होती है, जो हमें ऑर्डर पीछे से आता है ये करो वो करना होता है, अगर नहीं करो नहीं करना होता। बाकी चीज़ें आपको वाज़ेह ही हैं, काफ़ी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम अपनी पड़ोसी मुल्कों से भी चीज़ें नहीं ले सकते। सही बात है। साथ लगते हैं, सस्ती भी मिलती हैं, हम नहीं ले सकते। बहुत शुक्रिया। ये तो आज़ाद खारजा पॉलिसी है ही नहीं हमारी। बहुत शुक्रिया जी। तो गाइस हमारे साथ एक बहुत ही प्यारे अंकल मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर नाम आपका? मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ। सर करते क्या हैं? मैं जी आजकल वेला नमाज पढ़ी मैं इंग्लैंड तो जिन्होंने वेला ही मेरे बेटे ने कंपनी का 5-6 लाख रुपए उर्दू में बात करनी है सर, ये उर्दू में बताएं। 5-6 लाख रुपए मुझे दबेई से दोनों बेटे भेज देते हैं। मुझे 8 साल हो गए इंग्लैंड में होता था, मुझे बुला लिया उन्होंने। 11 साल उधर ही रहा मैं, इंग्लैंड में रहे? बरतानिया में। अच्छा, तो अब क्या करते हैं? अब मैं नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह कर दो बस। बस बस वो पैसे भेजते हैं उधर से? वो अल्लाह के नाम पे भेज देता हूँ। उन्होंने खुद ही मैंने बोला डैड दिस कम हियर आई नो प्रॉब्लम। अच्छा सही। अब पाकिस्तान में मजा आ रहा? बहुत ज़बरदस्त आ रही। उधर उधर टेंशन, इधर टेंशन नहीं है। उधर किस चीज की टेंशन? उधर टेंशन बच्चे देखने, कोई भाई मर गया, कोई माँ मर गई, या किसी को नहीं पैसा भेजा, उधर दिन क्या कर रहा। उधर जा बहुत सकता है, पैसा कमा तो लेता आदमी, तो उधर से घर वाले नहीं जाते थे। क्यों? उनकी जा भी ऐसी है कि वो नमाज पढ़ने जाओ तो मुसलमान भी आए, पता कहते भाई हमारे टाइम में नमाज नहीं पढ़ सकते, हमारा काम करो। वो आप घर में तुम्हारे कितने भी मरते होंगे, फ़ोन नहीं कर, कहते आई फोन गेट आउट पाकिस्तान, आई इंग्लैंड। बिल्कुल सही बात है। तो मैं बात करने जा रहा हूँ सर, इस टाइम अगर मैं बात करूँ तो दुनिया के बहुत बड़े बड़े मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए हैं। अगर मैं बात करूँ मैशत के लिहाज से, चाइना देख लें आप, अमेरिका देख लें आप, इंडिया देख लें, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई। यूके को भी बेट कर दिया इंडिया ने। अभी देखते हैं, खबर आई है कि अभी भी रिसेंटली खबर आई है कि सऊदी अरेबिया ने इंडिया से सबसे ज़्यादा फार्मेसी के सामान जैसे कि मेडिसिन मंगवाई है। इसको कैसे देखते हैं आप? मैं बात सुनो, ये सऊदी जो मुसलमान है ना, अगर चाहे ना तो हम बाहर ना जाएं, ये हमारे को मारी इसने मारी है। क्यों? ये जाके चिट्ठियाँ मेहमान देखते ना, जो बड़ा बड़ा इनका पेट्रोल जाता ना, ये पैसे नहीं लेके आते। मैं 22 मेरी उम्र थी जब मैं मस्कत में था ना, तो दुबई में ये गोरियों के साथ शादी करते रहे। इनका शुरू से तमाशबीन लोग हैं ये इनको कोई मुसलमान जारी ना के मुसलमान है। इनकी बीवी इनको जूते मारती है, मैंने देखा। ये सिर्फ इतनी जूते मारती है, मैंने अपने बीवी के गुलाम है ये किसी के काम नहीं आ सकते। दुबई की बात, सऊदी अरेबिया की बात कर रहे हैं, जो शेख है उनकी बात कर रहे हैं? हाँ, शेखों सब एक ही है। नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर नाम आपका? हारून मलिक। जमील शाह। ज़बरदस्त। बेसिकली मेरा आज आपसे बात करने का पर्पस है कि अगर मैं बात करूं मेडिसिन की, फार्मेसी की बात करूं, तो फार्मेसी इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर देखा जाता है। पहले अभी पाकिस्तान भी इंपोर्ट करता है बहुत सारी मेडिसिन इंडिया से। और क्या वजूहत है कि सऊदी अरेबिया, अगर मैं बात करूं तो इस टाइम 4th सबसे बड़ा ट्रेडर है, इंडिया के साथ ट्रेडिंग करता है। क्या वजूहत है कि सऊदी अरेबिया का रुझान पाकिस्तान से हटकर इंडिया की तरफ ज़्यादा क्यों है? पहले चावल जाता था, तो चावल की बात कर लेते हैं। चावल तो जा ही रहा है, अभी भी जा रहा है। कहाँ जा रहा है? सब पूरी दुनिया में जा रहा है। पूरी दुनिया में जा रहा है, लेकिन हम अपनी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रहे। हम रशिया के पास गए थे गंदम और चावल लेने के लिए और तेल लेने के लिए। इसको कैसे देखते हैं? इसको कैसे देख रहे हैं? ये तो बात ऐसी है कि ये जो हमारे हुक्मरान है ना, माशाल्लाह, ये माशाल्लाह ही है। सऊदी अरेबिया का रुझान पाकिस्तान से हटकर इंडिया की तरफ ज़्यादा क्यों है? किसी भी सेक्टर में ले लें, मेडिसिन छोड़ दें, मेडिसिन को रहने दें, आप चावल देख लें, गंदम देख लें, कपास देख लें, जो देख लें, हर चीज़ की एक्सपोर्ट करता है, हर चीज़ की इम्पोर्ट करता है इंडिया से। वाई? गल्फ कंट्री आप पूरी देखेंगे तो इंडिया की तरफ ज़्यादा रुझान है। आपकी बात ठीक है, वो इंडिया वाले जो बात कर लेते हैं ना उसके ऊपर हम आधा रहते हैं। हम जो लोग बात करते हैं उसके ऊपर हम आधा नहीं रहते। क्या आप एग्री करते हैं इन बात से?
नहीं, उधर का मार्केट जो है ना बहुत बड़ा है ना, वो सऊदी की है इंडिया का, तो इसलिए वो सऊदी से तेल खरीदता है और अब इसके बदले जो है ना उसको देता है, चावल देता है, गंदम भी देता है, दालें भी देता है। तो इसी वजह से जो है ना सऊदी का रुझान जो है ना वो इंडिया की तरफ है। मसाला जात भी देता है, मसाला जात भी देता है। बिल्कुल सही। अगर आपने मसाला जात की बात की, चलो सऊदीया का तो ये पता चल गया, लेकिन अगर मैं बात करूं यूएई की, सऊदी अरेबिया की, उसकी दुबई की, दुबई के अंदर पाकिस्तानियों को आने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। आपके अकाउंट में 5000 दिरहम होने चाहिए, लेकिन इंडियंस को फ्री। क्या वजूहत है? ये बहुत बड़ी मार्केट है ना इंडियन की, इसी वजह है, एक ही वजह है। लेकिन वो तो कुछ और वजह बताते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी विजिट वीजा लेकर यहाँ पर जॉब ढूंढकर पक्के हो जाते हैं। वो ठीक है, लेकिन उसका जो है ना वो स्ट्रांग है ना, हमसे बहुत स्ट्रांग है वो इंडिया वाले। वो ठीक कह रहे हैं भाई साहब के, इंडिया वाले हमसे स्ट्रांग है। ये हमारे जो हुक्मरान और हर चीज में वो स्ट्रांग है ना। मैशियत की अगर आपने बात की तो मैं बताता चलो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इंडिया। मैशियत के दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया। हाँ हाँ बिल्कुल। और तीसरा चौथा दूसरा और हम किधर खड़े हैं हम तो पहले 100 में भी नहीं